अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीर अली शिफात। आज हम बात करेंगे फंक्शनल इंग्लिश के टॉपिक चेंज द वॉइस, और आज हम टेंस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उसी के बारे में आज हम जो है ये रिवीजन लेक्चर है, तो आपने इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है और फिर जो एक्सरसाइज दी गई है उनको ध्यान से जो है आपने समझने की कोशिश करनी है, और उसके बाद जो टू द पॉइंट बुक है उसमें से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जो बेसिक चेंजेस हैं वो तो सेम वैसे ही रहेंगी जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं, और जब ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उससे पहले हम बाई का इजाफा करते हैं। जितने भी एक्टिव से पैसिव वॉइस हम सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें जो वर्ब होता है उसके थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो चेंजिंग सेम रहेंगी। आज कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक लफ्ज की हम तब्दीली सीखेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वो है बीइंग। ये बीइंग ऐसा लफ्ज है जो आईएनजी वाली फॉर्म को तब्दील करके लगाया जाता है, और यही प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस के साथ डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट इज एम आर ऑलरेडी दिए हुए होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो हम जब एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा सेंटेंस नंबर 1 है आई एम राइटिंग अ लेटर। आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम ये हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है। आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को आ लेटर को ए कैपिटल लिखेंगे, उसके साथ लेटर शुरू में ले आएंगे क्योंकि आ लेटर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम इस का इस्तेमाल करेंगे, आ लेटर इज। अब यहाँ पर वर्ब के फॉर्म से पहले क्योंकि वर्ब की फॉर्म आईएनजी के साथ थी इसलिए हम उसके साथ लगाएंगे बीइंग। हम वर्ब के फॉर्म को थर्ड करेंगे लेकिन उससे पहले हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, बीइंग अपने पास से लगाएंगे, इजाफा करेंगे, उसके बाद वर्ब की फॉर्म थर्ड रिटर्न लिखेंगे, फिर बाई हम खुद से ऐड करेंगे और उसके बाद मी लिख देंगे। आई जो है वो मी में तब्दील हो गया, आई सब्जेक्ट था वो मी में जाके ऑब्जेक्ट हो गया, उससे पहले हमने बाई का इजाफा कर दिया, वर्ब की फॉर्म रिटर्न थर्ड लिखा, आईएनजी को हटाकर हमने बीइंग लिखा और आ लेटर को स्टार्ट में ले जाकर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगाया। दूसरा जुमला देखिएगा, ही इज कुकिंग फूड। अब फूड को स्टार्ट में लाएंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी। थर्ड सेंटेंस है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगाज में आ जाएगा, फुटबॉल सिंगुलर है तो इज लगेगा, फिर बीइंग लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय के साथ देन का इजाफा करेंगे। शी इज मेकिंग केक, केक इज बीइंग मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होता है बाय हर, शी को हम हर में तब्दील करेंगे बतौर ऑब्जेक्ट। ही इज लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय हिम। दे आर स्टार्टिंग generator, generator is being started by them. She is making changes, changes यहाँ पे इज लिखा गया है, चेंजिंग चेंजेस इज, क्योंकि चेंज ज्यादा तब्दीलियां हैं, चेंजेस इसलिए हम चेंजेस आर बीइंग मेड बाय हर। आई एम रिपेयरिंग एलसीडी, एलसीडी इज बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे जिनको हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कुछ और सेंटेंसेस है, ही इज लविंग बिल्डिंग। यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग, सॉरी, ही इज लविंग बॉडी बिल्डिंग, वो बॉडी बिल्डिंग से बड़ा पसंद करता है, तो बॉडी बिल्डिंग इज बीइंग लव्ड बाय हिम। अब बाय हिम ना भी लगाया जाए फिर भी फिक्रा ठीक है, लेकिन अगर लगाना है तो फिर हम बाय हिम यहाँ इजाफा करेंगे, लिखेंगे। She are running free services.
अब शी इज आएगा, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है आप शी इज रनिंग फ्री सर्विसेज। हम कहेंगे फ्री सर्विस इज बीइंग रन बाय हर। फ्री सर्विस इज रनिंग बीइंग रन, रन रेन, फिर रन थर्ड फॉर्म भी यही होगी। फ्री सर्विस इज बीइंग रन बाय हर, इसको हम करेक्ट कर देंगे। शी के साथ हमें हमेशा इज लगता है, शी इज, शी इज रनिंग फ्री सर्विस। तो सेंटेंस बना फ्री सर्विस इज बीइंग रन बाय हर। दे आर पब्लिशिंग माई डिजाइंस, माई डिजाइंस, अब यहाँ पे डिजाइन जो है वो प्लूरल के तौर पे है, माई डिजाइंस आर being published by them, और लास्ट पे फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर सेंटेंस दिया गया ही इज स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। तो न्यू बिजनेस इज बीइंग स्टार्टेड बाय हर, शी है तो हर लगेगा। ही इज स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, हम कहेंगे न्यू बिजनेस इज बीइंग स्टार्टेड बाय हिम। Next, he is ruling the country. The country is being ruled by him. They are showing aeroplanes. अगर by him आप नहीं भी लिखते फिर भी सेंटेंस करेक्ट होता है। They are showing aeroplanes. Aeroplanes are being shown by them. She is stealing petrol. Petrol is being stolen by her. तो ये जो बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो अगर स्किप भी कर दिया जाए तब भी सेंटेंस ठीक होगा, लेकिन बेटर ये है अगर जुमले में सब्जेक्ट दिया गया है तो हमने उसको बाय के साथ ऑब्जेक्ट जरूर बनाना है। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, लेंथी हैं। शी इज नॉट रीडिंग द न्यू वीकली फैशन मैगजीन। अब यहाँ शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव सेंटेंस, नॉट है, रीडिंग वर्ब है, और वीकली फैशन मैगजीन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। न्यू, द न्यू वीकली फैशन मैगजीन, ये 5 लफ्ज हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास यहाँ पे। द न्यू वीकली फैशन मैगजीन, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इज नॉट बीइंग रेड बाय हर, ये रीड लिखा हुआ है, रेड के भी यही स्पेलिंग हो गए, रेड बाय हर। नेक्स्ट देखिएगा, दे आर नॉट डिलीवरिंग द पिज्जा एंड सैंडविचेस। द पिज्जा एंड सैंडविचेस ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। द पिज्जा एंड सैंडविचेस आर नॉट बीइंग डिलीवर्ड बाय देम, क्योंकि पिज्जा और सैंडविचेस ये प्लूरल हो चुके हैं इसलिए हम आर लगाएंगे। दे आर नॉट लिविंग इन दैट ओल्ड हाउस एनीमोर। They are not living in that old house anymore. In that house, they are not being lived anymore. इसके बाद देखिएगा, she is not writing the difficult words again and again. अब again and again हम and पर लगाएंगे, adjective है, और difficult English words, the difficult English words ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। The difficult English words are not being written by her again and again. By her लगाने के बाद लास्ट पे हम again and again लगाएंगे। स्टूडेंट्स ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस। इसके बाद हम इंटरोगेशन की बात करेंगे। इंटरोगेशन में इज, एम, आर, ऑलरेडी जो सेंटेंस है उसके आगाज में दिए जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा, इज शी कुकिंग द फूड, एक्टिव वॉइस, इज शी कुकिंग द फूड। हम कहेंगे इज द फूड, इज, एम, आर हम स्टार्ट पे लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट था, फिर बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय और हर लगाएंगे। इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, ये पैसिव वॉइस बना।
उसके बाद हम मजीद देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। वही सेंटेंसेस दिए गए हैं। एक्टिव वॉइस है कि इज शी मेकिंग हर ओन मेकअप स्टफ। तो इज द मेकअप स्टफ बीइंग मेड बाय हर। अब यहाँ पर जो मेन हमारा जो बताने की बात है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट किसी एक लफ्ज की बजाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हर ऑन सॉरी यहाँ पे मेकअप स्टफ जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम बनाएंगे इज द मेकअप स्टफ बीइंग मेड बाय हर, या हम ऐसे भी कर सकते हैं हर ओन मेकअप स्टफ, हर ओन मेकअप स्टफ इज बीइंग मेड बाय हर। तो फिर हर 2 दफा यहाँ पर हमें लगाना पड़ जाएगा। उसके बाद देखिएगा आर दे विजिटिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट रेंजेस इन नेपाल एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा होगा द वर्ल्ड हाईएस्ट रेंजेस, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेंजेस। ये हम बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इज एम आर आगाज में हम लगाएंगे। तो आर द वर्ल्ड हाईएस्ट रेंजेस इन नेपाल एंड पाकिस्तान बीइंग विजिटेड बाय देम। और ये इन नेपाल एंड पाकिस्तान ये एंड पर भी लगाए जा सकते हैं। बेटर ये है कि आप यहाँ पे लगाएं आर द वर्ल्ड हाईएस्ट रेंजेस इन नेपाल एंड पाकिस्तान। इतना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट बन है जो अब सब्जेक्ट बन रहा है, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेंजेस इन नेपाल एंड पाकिस्तान। ये सारे का सारा हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन उससे पहले हम आर लगाएंगे हेल्पिंग पर। एम आई गोइंग टू मैरी दैट क्यूट गर्ल। एम आई गोइंग टू मैरी दैट क्यूट गर्ल। तो इज दैट गर्ल क्यूट गर्ल बीइंग मैरिड बाय मी। नेक्स्ट देखिएगा इज ही लिसनिंग टू द क्लासिक म्यूजिक एवरी डे। इज द क्लासिक म्यूजिक बीइंग हियर्ड बाय हिम एवरी डे। ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट भी एक्सरसाइज दी गई है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इनको आप देख लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम इनको अफर्मेटिव के जुमरे में कर चुके हैं। बस यहाँ पर इज एम आर आगाज में लगाए जाएंगे। डबल इंटेरोगेशन में आप देखिएगा कि व्हाई आर दे लिविंग इन दैट ओल्ड हाउस एनीमोर। तो विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट एंड हाउ ये आ जाए फिक्रे में तो ये शुरू में लगाए जाएंगे। उसके बाद इज एम आर लगाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो व्हाई इज दैट हाउस बीइंग लिव्ड बाय देम एनीमोर। अब यहाँ बाय देम का इजाफा नहीं किया गया, आप स्किप करें तब भी ठीक होगा। अगर आप लगाना चाहें तो बाय देम एनीमोर इस तरीके से भी आप फिक्रे को कर सकते हैं। हु इज नॉट राइटिंग द डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स अगेन एंड अगेन। तो हु को हम बाय होम में तब्दील करते हैं और बाय और होम के दरमियान स्पेस नहीं देते, इकट्ठा लफ्ज बाय होम हु की जगह पे हम तब्दील करते हैं। तो बाय होम इज द डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स not being written again and again। तो स्टूडेंट हमने आज प्रैक्टिस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेशन की। उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये रिवीजन है इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको करवाने की कोशिश की है रिवाइज। तो आप इसको इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टू द पॉइंट में से इसकी एक्सरसाइज दी गई है उसको आपने वहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।